कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि, यानी मैं लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यह पंचशील की तीसरी गाथा है। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, कारण एवं निवारण, इसके लिए गौतम बुद्ध की सीख क्यों महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में जानेंगे। आज वर्तमान में हम देख पा रहे हैं, कोई भी समाचार पत्र हो या टीवी का माध्यम, अक्सर हम देखते हैं कि शादी का लालच देकर नाबालिग लड़की पर बलात्कार हुआ है, या फिर राह चलते लड़की पर सामूहिक बलात्कार हुआ है, एसिड अटैक, यह सारी खबरें हमें हमेशा सुनने मिलती है। हमारे समाज में लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। कहने को तो हम 21वीं सदी में जीते हैं, पर विचार तो हमारे आज भी पुराने ज़माने के हैं। अगर लड़की की बात आती है तो आज भी उसके प्रति हमारा समाज पक्षपाती है। उसका बलात्कार हुआ तो गलती लड़की की है, ससुराल से कुछ हुआ तो भी गलती लड़की की है। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? उसके कपड़ों से लेकर उसने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं, यह तक उसके हाथ में नहीं है। मैं यहाँ पे लड़की या लड़कों की तुलना कदापि नहीं कर रही हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति बढ़ता अपमानजनक माहौल भी पुरुष के दुस्साहस को बढ़ाने में उत्प्रेरक का काम करता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना देश की सोच बदली है, ना समाज। यह सब होने का कारण तथागत बुद्ध, जिन्होंने 2600 साल पहले ही कहा था, जिस समय मनुष्य के मन में बुरे विचार आएंगे और वो विचारों पर प्रत्यक्ष रूप से क्रिया करेगा, उस समय वो खुद को भूल, समाज को भूल ऐसे नीच कृत्य करेगा। लैंगिक दुराचार या व्यभिचार किस वजह से लोग करते हैं? पहला तो है मोह की वजह से, दूसरा है लोभी मनुष्य लोभ के कारण, तीसरा है मूर्ख लोग खेल समझ के, चौथा है कोई लोग खुद की दहशत टिकाने के लिए, पांचवा है कुछ लोग सुंदरता से प्रेम आसक्ति होने की वजह से, सातवां है कुछ लोगों का मन पर काबू न होने की वजह से, आठवां है बुरे लोगों की संगत में आने से, नौवां है लैंगिक दुराचार बलात्कार के अश्लील वीडियो पिक्चर देखने की वजह से। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध ने कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि इस गाथा का निर्माण कब और क्यों किया। एक बार गौतम बुद्ध उनके शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। गांव के बीच में खेत में कुछ काम कर रही थी। वह औरतें और लड़कियां गौतम बुद्ध के साथ जो भिक्षु थे उनको देख रही थी। उसमें से कुछ लड़कियां भिक्षु संग को अश्लील इशारे भी कर रही थी। वह देख कुछ भिक्षु भी उन्हें इशारे करने लगे और मन ही मन हंस रहे थे। गौतम बुद्ध ये जान गए और सामने बैलों के लिए जो चारा रखा था वह आग लगी थी। तब गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षु संग से कहा, दाएं तरफ आग लगी है और बाएं तरफ कुछ युवतियां हैं जो तुम्हें इशारा कर रही हैं। तुम्हें किस तरफ जाना है? उस पर भिक्षु संग शांत था। उस वक्त तथागत बुद्ध ने कहा, अगर तुम दाएं तरफ गए तो तुम एक बार में जलकर भस्म हो जाओगे, पर बाएं तरफ गए तो जीवन भर जलते रहोगे। इसीलिए बाएं तरफ की आग दाएं तरफ की आग से ज़्यादा भयंकर समझकर जीवन भर सदाचार के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। उस समय गौतम बुद्ध ने कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि इस पंचशील की तीसरी गाथा का निर्माण किया था। तथागत बुद्ध, उन्हें जब जब भिक्षु संघ में कुछ विवाद हुए, यह समझा जाना, उसी वक्त उन्होंने समय समय पर यह नियम बनाए। ना तो यह सिर्फ नियम बनाए उन्होंने वह पहले आचरण किए, उसके बाद उसका प्रचार किया। आइए जानते हैं पंचशील की इस गाथा का पालन करने से हमें किस तरह से लाभ होगा। इससे पहला लाभ यह होगा, ऐसे व्यक्ति को कोई भी शत्रु नहीं होगा, और दूसरा होगा ऐसे व्यक्ति सबका प्रिय होगा। तीसरा है ऐसे व्यक्ति को सुखपूर्वक नींद आएगी। चौथा है ऐसे व्यक्ति सुखपूर्वक नींद से उठेगा। पांचवा है ऐसे व्यक्ति भय तथा बुरी संगत से दूर रहेगा। छठवा है ऐसे व्यक्ति शांत तथा आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा।
सातवां है, ऐसे व्यक्ति को दैनंदिन वस्तु की कभी कमी नहीं होगी। आठवां है, उसके प्रिय लोग और चीज़ों से वह कभी दूर नहीं होगा। नौवां है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा आदर प्राप्त होगा। 10वां है, ऐसे व्यक्ति थोड़े प्रयास से भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। 11वां है, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्नमुख रहेगा। 12वां है, ऐसे व्यक्ति को प्राकृतिक कार्य क्षमता प्राप्त होगी। और 13वां है, ऐसे व्यक्ति को सबसे प्रेम मिलता रहेगा। इसीलिए मनुष्य को, फिर वो कौन से भी जात धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो या फिर कोई भी वर्ण का हो, हमें जो आज सुनने पढ़ने मिल रहा है वो हमें नहीं मिलेगा। सभी लोग शांति आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे और जो समाज की औरतें हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। इसके अलावा महिलाओं को भी मजबूत बनना होगा। महिलाओं का आत्मविश्वास अगर प्रबल हो तो कोई भी पुरुष उनसे टक्कर नहीं ले सकता। महिलाओं को शारीरिक रूप से सबल बनना चाहिए और मन से भी खुद को मजबूत समझे। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ट्रेनिंग उन्हें बचपन से ही मिलनी चाहिए। हमारा समाज लड़कियों की हमारे समाज को भी लड़कियों की परवरिश कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि लड़कियां खुद को कमज़ोर डरपोक ना समझें। इसके लिए हमारी कानून तो है ही, पर महिला की सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं हर पुरुष एवं महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले तथागत बुद्ध ने जो धम्म की शिक्षा बताई है उसे जाने, समझे, पहचाने, फिर उसे ठीक तरह से जानकर व्यवहार में पालन करें। जब तक हम इस शील का पालन नहीं करेंगे तब तक हमें इसका अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। आज हमें धर्म मज़हब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसे रोकने और इससे निपटने की दिशा में यदि हम सब एकमत होकर काम करें तो संभवतः ऐसी प्रवृत्तियों का नाश कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।